काउंसलिंग सेशन में सभी को वेलकम। और मैं अपना आज का जो सेशन क्यों ले रहे कि हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग लीडर है और हम लोग ये टारगेट क्यों लिया बोलने से हम लोग को ये टारगेट को अचीव करना है। इम्पॉसिबल नहीं करना है, पॉसिबल करना है। हम लोग को इम्पॉसिबल से पॉसिबल करने के लिए हम लोग को किस किस से नॉलेज लेनी है, हम ये नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम लोग जारी रहेगा। तो आज हम लोग का काउंसलिंग सेशन में आ रहे हैं हम लोग का लीडर, हम लोग का कंपनी डायरेक्टर, ओडी अचीवर, और हम लोग का इंडिया का अवार्ड जीत गए हम लोग की सर ने हम लोग को प्राउड करके दिखाया। मोस्ट प्रोमिसिंग लीडर ऑफ द ईयर अवार्डी 2023 लेकर दिखाया है। तो मैं सर को बुलाना चाहूंगा, सभी अपना अपना लीडर आने में, अपना डायरेक्टर आने समय पे एक बार जोरदार तालियां से स्वागत किया जाए। जो मोस्ट वेलकम सर, आप अपने समय लीजिए और हम लोग रेडी है सर से नॉलेज लेने के लिए। सर थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। Good Thank you. morning, sir. Good morning, everyone. Most welcome, sir. Yeah, thank you, thank you. Long time no see, Yeah, sir. yes, sure, sure. Actually, I was supposed to say something only. Okay, after a long time we are meeting. Okay, so Ah. nice to see you all. Welcome, sir. Sorry, Navakumar sir smiling, obviously. Josla ma'am as usual. Okay, and Pramila ma'am is there, and then Redmi 9A. I don't know her name, but she's also smiling, obviously. David sir, Rosni ma'am, Jasumati Good ma'am. morning, ma'am. Okay. Good morning, sir. Okay, good morning to everyone. So, Baleswar sir and ma'am, okay. So everybody in same in one place only. तो जस्ट what you do, आप लोग अपना माइक खुद म्यूट करके रखिएगा, और जब बात करना होगा देन यू कैन ओपन योर माइक एंड वी कैन डिस्कस. ओके, तो thank Josila ma'am for inviting me for to have a special session for the Manipur team. Obviously, you all are great. You all are top leaders. थैंक यू सर। अभी इंडिया में अगर टॉप लेवल पे है, बेस्ट में अगर काम हो रहा है, तो दैट इज गोइंग इन मणिपुर, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. So I'm very happy and I feel so lucky to have a leader like Josla ma'am, Anzi ma'am, then everybody, Navakumar sir, Rosni ma'am, everybody name I cannot read out. David sir, Pramila ma'am is there. Okay, so other leaders are also there. So I'm very proud to have all of you, and you all are doing great. You all are doing work in any situation also. Situation is not good dear, बट आप लोग का हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, आप लोग का हिम्मत को मानना पड़ेगा कि कैसे भी कंडीशन में आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. तो मेरे तरफ से तो 100% श्योर है कि आज का समय में मणिपुर टॉप पे है. और मुझे ये भी बोलने में गर्व, आई एम फील प्राउड ऑफ सेइंग दैट आपका वहीं से ही जल्दी से जल्दी ही डायमंड भी वहीं से सारे निकलने वाला है. सबसे ज़्यादा अचीवमेंट भी वहीं से निकलना है, सबसे ज़्यादा अर्निंग भी वहीं से निकलने वाला है, और सबसे जितना भी बड़ा टॉप लेवल पे लीडर जाएगा वो आप लोग ही जाने वाला है. सो कीप ऑन डूइंग एवरीथिंग, सो व्हाटएवर यू ऑल आर डूइंग. तो अभी जैसे आप लोग बढ़िया लीडर हो, तो आप लोग के साथ कभी कभी सोचता डिस्कशन कैसे करें कि एवरीथिंग यू ऑल नो. और एक एक चीज़ अच्छा बात है कि यू आर वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला वेरी गुड लीडर. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक बहुत बढ़िया लीडर के अंदर में काम कर रहे हो, जो आपको हमेशा ऐसे फ्रेंड गाइड करता है, ऐसे मैंने कहता है ऐसे गाइड आपको आपको मदद करता है, और ऐसे ग्रेट मेंटर. देखो, जो अच्छा काम करता है और जो रियली सबके लिए भलाई सोचता है, फीलिंग मैंने कहता है फील गुड फॉर एवरीवन, अच्छा लोगों के बारे में सोचता है, अच्छा लोगों को करता है, उनका नाम लेना बहुत जरूर बनता है. तो आप सबको पता है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसिला मैम यू ऑल आर गोइंग ग्रेट. और बहुत अच्छा बात है कि आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यू ऑल आर कोऑपरेटिंग ईच अदर. आप लोग क्या करते हो जब भी जोसिला मैम आप लोग को कुछ भी बोलते हो, यू नेवर से नो. दैट इज द राइट थिंग यू ऑल आर डूइंग. और देखो, यही चीज मैंने जैसे अभी जोसिला मैम कंपनी का प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर बनने का वजह है आप लोग भी है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, मैम का हर बात पे यस करते हो, और मैम क्या करता है कि आप लोग का हर बात पे यस करते हो. तो ये क्या है, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड अच्छा, मैंने एक टीम वर्क का
एक टीम वर्क है, एक दूसरे को अच्छा रिस्पॉन्स करना और एक दूसरे को साथ में लेके चलना, दैट इज द ग्रेट थिंग यू ऑल आर डूइंग. सो everybody name I can't say, but thing is that you all co-leaders of Manipur. You all are super, super, and you all are the real hero of the best way. ये तो मैं दिल से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि बहुत दिन के बाद मैं आप लोग से मिल रहा हूँ, सो टू टू मोटिवेट यू तो टू मेक एक्साइटमेंट आउट ऑफ ऑल ऑफ यू, और मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं. एवरी क्रेडिट गोज टू मणिपुर लीडरशिप, लीडर्स एंड ऑल द एसोसिएट. यू ऑल आर ब्रिलियंट. और आप वहां पे इतना बढ़िया काम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आप लोगों का माइंडसेट है. सबसे पहली बात तो देखो, सबसे पहले चीज ये क्या है कि लीडर, जो लीडरशिप इज नॉट ए पोजिशन, इज अ रिस्पॉन्सिबल. हमेशा बोला जाता है ये लीडर होता है ना, दैट इज नॉट पोजिशन, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट है. और जो लीडर सोचता है कि दिस इज अ पोजिशन, वो टीम को भी खोता है और अपलाइन को भी खोता है और एक दिन खुद भी खो जाता है. लेकिन जो लीडर पोस्ट को, जैसे मणिपुर को लीडर, दैट इज नॉट पोस्ट, दैट इज अ रिवॉर्ड गिवन टू यू बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर टेकिंग. आप लोगों को जो कोर मणिपुर को लीडर जो बनाया ना, मणिपुर टॉप लीडर जो बनाया, ये एक पोजीशन नहीं है, ये आपको एक रिवॉर्ड दे गया. रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड इसलिए दे गया, यू ऑल आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ग्राउंड, इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया. और देखो, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हीरो बनाएगा. यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा. यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको टाइम फ्रीडम देगा. यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बेस्ट बेस्ट से जितना अचीवमेंट चाहिए वो आपको मिलेगा. सो आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो. देन ऑल्सो क्या होता है ना, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन किससे होता है? दोस्त हु आर रियल वर्किंग. सो पीपल आर लुकिंग एट यू. दुनिया आपको देख रहा है, मणिपुर लीडर्स को. आप लोगों का, दुनिया के नजर में आप लोग है. यू आर इन द आईज ऑफ पीपुल. और लोगों का एक्सपेक्टेशन भी आपसे ज्यादा है. कंपनी हैज द मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन ऑन यू. अरुण सर, माई सेल्फ हैज द मोर एक्सपेक्टेशन. अभी मान के चले जोशिला में बढ़िया काम कर रहा है, फिर भी हम चाहते हैं कि इससे और बढ़िया हो. दो, सी इज अप टू द मार्क. अरुण जी मैम बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सी इज अप टू द मार्क. फिर भी हम उसको चाहता और बढ़िया काम करें, जबकि वो बड़े कर ही रहा है. इसलिए बोलता है, जो काम कर रहा है उससे ही ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है. उसी तरह जो आप मणिपुर को लीडर्स हो, यहाँ पे जो है ना, मणिपुर टॉप लीडर जो आज मीटिंग में है, जोशिला मैम और अंजी मैम आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है. जो आदमी काम करता है ना, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखा जाता है. जो आदमी गाइड करता है उसको ही एक्सपेक्टेशन पूरा करता है. जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, मैंने कहा मेंटरशिप करके काम करता है, उसको ही लोग एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है. तो दुनिया आपका ऊपर नजर लगा के बैठा हुआ है. तो कल क्या होगा? उनका नजर में हीरो तो आप लोग ही तो बनेगा. कल को, अगला 6 मंथ के बाद में, एक साल के बाद में, डायमंड तो आप लोग ही तो होंगे. लाखपति आप लोग ही तो होंगे. करोड़पति तो आप लोग ही तो होंगे. और आपने जिस बिजनेस को, जिस बिजनेस का साथ जोड़ के आपने जो सपने देखा, वो सपने भी पूरा होगा. लेकिन इसके लिए मैं कुछ चीजें आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा. ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, अनदर 10 to 15 minutes, नॉट मोर देन डेट. बिकॉज एवरी टाइम आपके पास में बहुत अच्छा लीडर्स है, जो हमेशा क्या करता है, आपको सिखाता है. डेट विल कम टू डेट ऑल्सो. सिखाता है, आपको रास्ता दिखाता है. और हमेशा लीडर ऑलवेज सो द पाथ. लीडर हमेशा रास्ता दिखाता है. अच्छा लीडर, रिस्पॉन्सिबल लीडर हमेशा क्या करता है, फोकस रहता है. वो फोकस रहता है कि
मुझे मुझे बेस्ट वे से अपने टीम लोगों के लिए मैक्सिमम अर्निंग करवाना है। फोकस। लीडर्स हमेशा अपने टीम को मैक्सिमम अर्निंग करते हुए देखना चाहता है, उसके लिए मदद भी करता है, और टीम को मैक्सिमम अचीवमेंट करता हुआ देखना चाहता है, और उसके लिए मदद भी करता है। और जो सबने खुद भी देखा था उसको पूरा करने के लिए फोकस रहता है। सो यू हैव टू बी फोकस। आप डाइवर्ट कभी मत हो। मेरे कहने का मतलब, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे ड्रीम में बेस्ट वे से सारा मेरा टीम खूब पैसा कमाए, खूब अचीवमेंट मिले। अपने लिए फोकस मत करो, अपने ऊपर फोकस मत करो। आप टीम के ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। अगर जब आप टीम के ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगा, ऑटोमेटिकली आपका माने ग्रोथ तो होना ही होना है। टीम का ग्रोथ में ही आपका ग्रोथ है। आप लोग का ग्रोथ में ही हमारा ग्रोथ है। हम लोग का ग्रोथ में ही कंपनी का ग्रोथ है, और कंपनी का ग्रोथ में ही हम सबका ग्रोथ है। तो हमेशा, एवरी टाइम यू ट्राई टू फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द टीम, नॉट ऑन यू। जिस दिन यू बिकम ए सेल्फिश, जिस दिन यू बिकम ए सेल्फिश, उस दिन ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ रुक जाएगा। बिकॉज योर फोकस इज नॉट इन द ग्रोथ ऑफ टीम, बट फोकस ऑन योर ग्रोथ। आप चाहोगे मुझे ही गाड़ी मिले और टीम को ना मिले, तो आपको कभी मिलने वाला नहीं। और टीम को पता चल जाएगा कि हाँ, दिस माय लीडर, जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, जिससे हमारा एक्सपेक्टेशन था, जिससे हमारा एक्सपेक्टेशन था, जिससे हमने मैंने लीडरशिप सोचा था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्योंकि हमारा बिजनेस पॉपुलेशन का बिजनेस है। दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपुल। अब लोग आपको छोड़ ही देंगे, तो आप इस बिजनेस में कैसा ग्रोथ होगा? एवरी टाइम वी से दैट आवर बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप। अच्छा लीडर, अच्छा टीम। बुरा लीडर, बुरा टीम। जैसे बोलता ना, मेहनती लीडर, मेहनती टीम। माने कामचोर लीडर, कामचोर टीम। और आप मणिपुर लोग मेहनती लोग हैं। आप लीडर मेहनती लोग हैं। दैट्स वाई योर टीम आर बिलीव ऑन यू। और एक बार आप टीम के ऊपर बिलीव, मैंने कहा बिलीव डाल दिया, वो बिलीव टीम को भी आगे लेके जाएगी और आपको भी आगे लेके जाएगा। लेकिन यू हैव टू बी ऑन फोकस। देखो, इसी चीज को हम क्या करते हैं, देखो आपका फोकस क्या होना चाहिए? 1750 रुपीज का बोनस से लेके 20 करोड़ का बोनस तो जाने का फोकस होना चाहिए विद द टीम। आपका फोकस क्या होना चाहिए? 2000 का पे आउट से लेके 29 करोड़ तक का पे आउट पे आपका फोकस होना चाहिए। टीम के लिए फोकस होना चाहिए। यूर फोकस विल बी ऑन, माने कहता आप रिवॉर्ड का सिस्टम, 8000 का रिवॉर्ड का सिस्टम से 2 करोड़ का हाउस फंड तक मैंने पहुंचने का मैंने कहता फोकस होना चाहिए। फोकस ऑन गोल। अगर आप गोल पे फोकस करोगे, योर माइंड वोंट डाइवर्ट, योर हार्ट वोंट डाइवर्ट, आपका सोच वही रहेगा। लेकिन अगर आप अपना गोल से अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, तो आप जितना भी मेहनत कर लो, वो दैट विल बी फॉर्मेलिटीज ओनली। और लीडरशिप फॉर्मेलिटीज नहीं करता है। लीडरशिप रियली में एक्शन करता है। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि आप लोग एक बहुत बढ़िया लीडर्स हो। इसलिए आप लोग से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। दैट्स व्हाई वी हैव मोर एक्सपेक्टेशन ऑन यू, मोर एक्सपेक्टेशन, एंड यू हैव टू स्टैंड टू दैट एक्सपेक्टेशन। फॉर दैट यू हैव टू बी फोकस्ड। You have to stand up to the expectation of your team, your upline, company, people, family। क्योंकि आप बेस्ट में क्यों कर रहे हो? लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, लोगों को हेल्थ हेल्थ को ठीक करने के लिए कर रहे हैं ना। आप बेस्ट में क्यों कर रहे हो? फैमिली को सपोर्ट करने के लिए।
फैमिली को आगे ले जाने के लिए, जिंदगी बढ़िया लोगों का बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए, देन यू हैव टू बी फोकस। फोकस कौन करेंगे? कौन लोग फोकस होगा? जिसके पास गोल है, जिसके पास सपने हैं, जो लोगों का जिंदगी बदलना चाहता है और अपना भी जिंदगी बदलना चाहता है। सो डेट इज वाई यू हैव टू बी फोकस। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे अभी आप लोगों को 1 मंथ का टारगेट दे गया, एक छोटा सा बेडशीट से लेके 2 कार का हाउस प्लान तक, और आपको पता है जो फास्टेस्ट मैंने कहा था कार टारगेट मैंने अचीव करेगा, दैट पर्सन विल गेट रेस्पेक्टिवली फर्स्ट लेवल फ्रॉम 8 लेवल। उसको क्या मिलेगा? थाईलैंड मिलेगा या कैश 35,000 मिलेगा। अगर आप फोकस है, एक्शन, एक्शन विद द फोकस। तो अगर आप फोकस है तो क्या करोगे? डेली 7, 8, 9 प्लान करोगे, टीम से भी करवाओगे। क्योंकि देखो, विद इन 1 मंथ अगर आप सोचोगे मुझे कार टारगेट अचीव चाहिए, टीम को दिलाना है, तो यू हैव टू बी फोकस ऑन योर रेगुलर एक्टिविटीज एंड टीम रेगुलर एक्टिविटीज। और रेगुलर एक्टिविटीज क्या बोलता है टारगेट को रीच करने के लिए? व्हाट इज सेट? आपको रेगुलर 5, 6, 7, 8, 9 प्लान करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्लान करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्लान। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मुझे जब मुझे जब कार का टारगेट दिया गया था, आई यूज टू रन फॉर 12 to 13 hours। आई यूज टू डू डेली 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्लान। मैं वो करता था, और बिलीव नहीं करेगा, मैंने नहीं बताया, एक बार 8 प्लान किया, 8 हो गया, गला सूख गया, गला आवाज बंद हो गया, बुखार हो गया, मेडिकल पहुंच गया। That was my intense work. That was my focus on my target. मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको गला खराब हो जाए, आप लोग का भी बुखार निकल जाना चाहे, वो गॉड से मैं नहीं चाहूंगा। मैं गॉड से प्रे कर किसी को ना हो, लेकिन इतना इंटेंशन। हम इवन रात 11:30 तो प्लान करते थे वो कार टारगेट को अचीव करने के लिए। और वापस आते समय, 9 गांव से काजीरंगा आते समय, गाड़ी को नींद में डिवाइडर में चला दिया। और उसके बाद में वो गाड़ी अभी मणिपुर में है, जिसका वो उड़ गया था, क्या बोलता है, स्प्रिंग पति उड़ गया। और रात में मन सुबह 1 बजे हो गया, आंख मैंने कहा डाबा में सोया हुआ था, लोग बोला हाथी आया, हाथी आया। और मेरे दोस्त लोग बोलते चलो भागो, हाथी आया। मेरे आंख ही नहीं खोल रहा था, इतना नींद रहा था मुझे। नींद ने इतना मैंने इतना गहरा नींद में आ गया, मैंने बोला चाहे हाथी मारे, जो भी मारे, मैं सोना चाहता हूँ। इतना तक भी काम किया, क्योंकि आई आई वॉज इन फोकस। मेरा फोकस क्या था? मुझे गाड़ी अचीव करना ही करना है। डेट वॉज माई फोकस। और उसके वजह से मुझे 16 लेस का क्रेटा गाड़ी मिला, आप सबको पता है मेरे पास में। डेट वॉज द फोकस। अगर फोकस है, और अगर लीडर का फोकस स्ट्रांग है, तो 100% टीम ऑब्वियसली काम करता ही करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फोकस रहना पड़ेगा। चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम, चाहे 4 से 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम बनने का हो, टाइम फ्रीडम करने का हो, अचीवमेंट लाने का हो, चाहे अभी ये जो मंथली बोनस टारगेट मैंने जो चल रहा है उसको अचीव करना होगा। अगर फोकस है, आई कैन एश्योर डेट आप आराम से अचीव कर जाओगे, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। देन आपको अभी यू हैव टू गिव प्रायोरिटी। देखो, आप 100 करोड़ का बिजनेस है, आपने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, या आप जीरो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, जो हम बोलते हैं। आपको प्रोडक्ट का बदले में आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? ये पैसा का बदले में आपको प्रोडक्ट मिला। ठीक है। तो अगर आप उसको सेल करते हो एमआरपी में, यू गोट योर प्रिंसिपल अमाउंट एंड एज वेल एज यू हैव गॉट रिटेल प्रॉफिट। तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट में क्या चाहते हो? कि अपने जिंदगी बदले, आप चाहते हो टीम का जिंदगी बदले, आप चाहते हो लोगों का जिंदगी बदले, आप चाहते हो फैमिली का जिंदगी बदले, तो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी। आप देखना, अभी जैसे लोग करोड़ों डाल के भी दिन रात मेहनत करता है, पीपल इन्वेस्टिंग करोड़ एंड करोड़,
तो पैसा काम करना चाहता, वो क्यों खुद इंवॉल्वमेंट होता है, उसको पता है अगर पैसा डालने से भी इफ आई एम नॉट इन्वॉल्व, इफ आई एम नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू दिस वर्क, तो दैट वोंट बी सक्सेस। तो आपने तो क्या डाला, हमने तो क्या डाला, कुछ भी तो नहीं डाला। तो 100 करोड़ का बिजनेस है और हम मनी फ्रीडम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मैंने कहता है सारा दुनिया का अचीवमेंट चाहता है विद इन 3 to 4 years। तब तो टोटली हमको बेस्ट वे को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, टोटली प्रायोरिटी। अदर वर्क बाद में, पहला बेस्ट वे। उसी तरह अब मंथली बोनस टारगेट, अब लोगों ने, मैंने कहा था, आप लोगों ने बोला कि वी वांट टारगेट, ओके, एंड कंपनी हैव लॉन्च द टारगेट। अगर आपका फोकस भी है बट इफ यू आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी, तो अचीव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, किस चीज पे प्रायोरिटी देना पड़ेगा? अपने लिस्ट पे टीम का लिस्ट बनाना, वो भी दैट इज ऑल्सो प्रायोरिटी। आपको खुद भी इन्विटेशन करना है मैक्सिमम लोगों को, टीम को भी मैक्सिमम लोगों को इन्विटेशन पर प्लान को करने देना है। आपने भी खुद करना है, आपने भी डेली मैक्सिमम प्लान करना है और टीम ने भी डेली मैक्सिमम प्लान करना है। तो डेली अगर आप प्लान पे प्रायोरिटी दोगे, डेली मैक्सिमम लेवल पे, तो एक दिन में अगर 100 लोग प्लान कर रहा है, अगर 10 हर किसी का 5 ज्वाइन हो रहा है, तो 500 ज्वाइनिंग हो गया। तो एक दिन में इतना बड़ा ज्वाइनिंग होना तो कोई मामूली बात नहीं है ना, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन कब होगा? when you are giving priority to the plans of regular। ये नहीं कि आज एक प्लान करना, 2 प्लान करना ना। I have to anyhow achieve the target and I want to achieve the target first in fastest way। देन आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी बेसिस पे उस चीज को काम करना पड़ेगा। वही प्रायोरिटी चीज को यू हैव टू डुप्लीकेट टू योर टीम ऑल्सो। वो चीजें आप फोकस है, फोकस विल बी डुप्लीकेटेड टू योर टीम। इफ यू आर गिविंग प्रायोरिटी, इफ यू आर डूइंग वर्क इन प्रायोरिटी, देन सेम थिंग हैज टू बी डुप्लीकेटेड टू योर टीम। क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है? सिस्टम को डुप्लीकेट करने का है। जितना सिस्टम को डुप्लीकेट करोगे उतना वर्क इजी होगा, उतना अचीवमेंट भी आसान होगा। लेकिन अगर आप यू एलोन डूइंग हार्ड वर्क, नॉट डुप्लीकेटिंग द फोकस, नॉट डुप्लीकेटिंग द, मैंने कहता प्रायोरिटी, यू एलोन डूइंग वर्क, देन आप जिंदगी भर भी कर लो। बट आप इस बिजनेस में जैसे अभी जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, जो टाइम फ्रीडम और अचीवमेंट चाहते हो, जो मंथली बोनस जो अभी चल रहा है वो आप चाहते हो, दैट यू कैन अचीव। सो एवरी टाइम रिमेंबर, आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। देखो, आप लीडर है, यू आर लीडर। मैं क्या बोल रहा हूं, काल को आप ही बनना है। आपने टीम को भी जहां जाना चाहता है, जो उन्होंने सपने देख के आपके साथ जोड़ा ना, वहां जाना चाहता है, वो भी आप ही पहुंचाएगा। क्योंकि लीडर्स ऑलवेज लीड करता है और लीडर हमेशा क्राउड से अलग रहता है। आप नहीं देखते ट्रेनिंग मीटिंग में नीचे लोग बैठे, आप लोग स्टेज में जाके ट्रेनिंग देते हो कि नहीं देते हो? है ना, लोग एक साइड में बैठा है, आप प्लान देते हो कि नहीं? 10 आदमी बैठा है, आप वहां खड़ा होकर प्लान देते हो कि नहीं देते हो? आप टीम काउंसलिंग करते हो, 10 लोगों को बैठा के अलग से आप एक साइड में बैठ के टीम को काउंसलिंग देते हो कि नहीं देते हो? इवेंट में बाकी सब नीचे बैठ के ताली बजाता, आप स्टेज में खड़ा होके, मैंने कहता, मैं क्या बोलता है, रिवॉर्ड लेते हो, अवार्ड लेते हो और स्पीच देते हो कि नहीं देते हो? फूल आपको मिलता है ना कि वीर को मिलता है? आपको तो मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस बिजनेस में लीडर ही टीम को भी हीरो बनाता है और खुद भी हीरो बनता है। लेकिन फॉर दैट आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो ये 30 डेज का जो मैंने जो कंपनी ने टारगेट दिया, आई वांट दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑल ऑफ यू ग्रेट लीडर्स, I want that every maximum your teams will achieve, and I want to see that you all them you make them all hero, and I want to see you all on the top। This is my dream। मेरे सपने क्या है? जोसला मैम का सपने क्या होगा, अंजलि मैम का सपने क्या होगा कि आप लोग को टॉप पे पहुंचना देखना चाहता है। उसी तरह आप लोग का ड्रीम क्या होगा? आप लोग का ड्रीम होगा
कि अपने नीचे का जो लीडर है, जो टीम है, जो एसोसिएट है, जो लोग है, जो आपको बिलीव करके आया है, उसको आपको टॉप पे देखना चाहता हूं। दैट इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड टू योर अपलाइन। हम हम लोग अपना पैसा मिलने से खुशी नहीं होगा जितना आप लोग का अचीवमेंट देके खुशी होगा, जितना आप लोग का अर्निंग देखेगा। आप मान के चले जोसला मैम ने कार अचीवा, आई थिंक सब तो खुशी हुआ होंगे, पर अपना बोल रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मेरे को हुआ होगा। और आप जैसे उनको कार अचीव होगा, दुनिया में खुशी सबसे ज्यादा आप लोगों को हुआ होगा, क्योंकि यू नो दैट माई अपलाइन हैज अचीव द ग्रेट थिंग्स, और दैट थिंग्स विल बी डुप्लीकेटेड। और काल को मान के चलिए, ये नवा कुमार सर है, गोपी सर है, डेविड सर है, बालेश्वर सर है, हाइबम मैम है, प्रमिला मैम है, जसमती मैम है, ईश्वर मैम है, और उसके बाद रोशनी मैम है, और भी ज्ञानंद सर है। काल को आप लोग इस बिजनेस से कार अचीव होता है, सुबह तक नाचने वाला कौन होगा? हम लोग ही तो होगा। आप थक जाओगे लेकिन हम लोग सुबह तक नाचने वाला होगा। सुबह तो क्यों नाचेगा? बिकॉज वी आर हैप्पी विद योर अचीवमेंट, we are very happy with your money earning. So that will be greatest reward to your upline. That is will be greatest reward to us. और जब आपका टीम भी अचीव करेगा, that will be the greatest reward to all of you. तो इसलिए बोल रहा है कि यू हैव टू गिव प्रायोरिटी, दूसरा कुछ रास्ता नहीं। बी फोकस। मैंने क्या बोला? लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, you have to be focused. You have to be focused on target, whatsoever target has been given. You have to give priority. और तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, दुनिया में जो एक्सक्यूजेस मांगता है वो कभी आगे नहीं जाता। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं तो प्लान के लिए चलिए, मीटिंग के लिए चलिए, ट्रेनिंग के लिए चलिए। आपको दिन में 10-10 प्लान देना है, 8-8 प्लान देना है, 12-13 प्लान देना है। अभी यहाँ मीटिंग करना, अभी यहाँ टीम काउंसलिंग करना, अभी यहाँ जूम करना है। लोग क्या बोलता है, बहाना बनाता है, मेरा आज आज तो मेरा ये काम है, आज मेरा वो काम है, मेरा मेरा सर दर्द दे रहा है, उसका सर दर्द दे रहा है, उनको ऐसा हो गया, उनको ऐसे हो गया, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहां जाना है, मेरा तो ये प्रॉब्लम आ गया, मेरा तो वो प्रॉब्लम आ गया, मेरा तो अग्रम बग्रम सग्रम सब आगे बोलता है। तो आपके अंदर में इतना सारा एक्सक्यूजेस है, तो कैसे आप अपना तो छोड़ दो, अपने लोगों का तो छोड़ दो, अपना सपना कैसे पूरा करेगा? इसीलिए इफ इट इज नॉट वर्स्ट सिचुएशन, यू डोंट मेक ए एक्सक्यूजेस। क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप लोग का हाथों में आपका टीम का ग्रोथ है। टीम ग्रोथ इज अंडर योर हैंड। अगर आप लीडर एक्सक्यूजेस मांगना शुरू कर देगा, आज प्लान नहीं हो पाएगा, आज मीटिंग नहीं जाऊंगा, आज ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा, आज तो सुबह मेरा ऐसा हो गया, मेरे को शाम को ऐसा हो गया, मेरे दोपहर को ऐसा हो गया। तो अगर आप एक्सक्यूजेस मांगोगे तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका टीम पे इफेक्ट पड़ेगा। और आपने इतना मुश्किल से, इतना हार्ड वर्क करके इतना बड़ा टीम बनाया था, वो टीम टूट जाएगा। और टीम को रिटेन करके कौन ला सकता है? एक अच्छा लीडर जो बिल्कुल एक्सक्यूजेस नहीं मांगता। हम आप लोग को बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम लीडर है ना, मैं तो बोलूंगा कि अगर आप बीमार है तभी भी आते होगा ट्रेनिंग मीटिंग, मुझे पता है। आप लोग बीमार होते हो भी, मैंने कहा था ज्यादा बीमार है तो कोई बात, वो अलग बात है। लेकिन मुझे मालूम है आप लोग में से बहुत लोग बहुत बुखार होने के बाद भी, सर्दी होने के बाद भी, मैंने कहा था टेंशन होने के बाद भी, हाई प्रेशर होने के बाद भी, लो प्रेशर होने के बाद भी, कुछ भी होने के बाद भी आप लोग मीटिंग ट्रेनिंग देते होंगे, ये पक्का बात है, ये 100% है। क्योंकि आपको पता है एक्सक्यूजेस से नहीं चलेगा। आपको पता है मुझे प्रायोरिटी देना है, आपको पता है कि मुझे फोकस करना है। और मैं एक दिन आपको बोला, जिस दिन मैंने जो मिरन सर ने मुझे गुवाहाटी बुलाए थे ना, 2 दिन का ट्रेनिंग, आई वॉज हैविंग ए सीवियर, मैंने क्या बोलता है, कोल एंड कफ, बीमार था। लेकिन मैं क्या, जबरदस्ती 2 दिन ट्रेनिंग लिया, क्योंकि मुझे पता था कि
मेरे बीमार से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन लोगों का ट्रेनिंग है, इन लोगों को सिखाना है, इन लोगों को आगे बढ़ाना है। और 2 दिन इतना तगड़ा ट्रेनिंग दिया, दवाई नहीं खाएगा, बस शाम को तो ठीक ही हो गया। वो ट्रेनिंग ने दवाई का काम कर गया, वो ट्रेनिंग ने मेडिसिन का काम कर गया। क्योंकि अगर हम फोकस, अगर हम प्रायोरिटी, अगर ये मेरे बीमार बुखार को देता ना, मैं वो ट्रेनिंग नहीं कर पाता, नहीं दे पाता। अगर मैं एक्सक्यूज मांगता, बोलता मेरे में सर मेरा तो 2 दिन से बुखार चल रहा है, नहीं कर पाएगा, तो फोकस हटेगा, प्रायोरिटी हटेगा, और एक्सक्यूजेस ने सपोर्ट कर दिया, और ऑब्वियसली आई कैन नॉट प्रोवाइड दैट ट्रेनिंग। उसी तरह अगर आपको 1 महीने का टारगेट में कार्य अचीव करना है, तो फोकस, प्रायोरिटी को हटा दिया और एक्सक्यूजेस लगा दिया, तो फिर सोचो, जो आप लोग इतना सुंदर से मैंने कहता टारगेट के लिए ग्रुप बनाया, इतना सुंदर से आप लोग ने मैंने ग्राउंड में क्या प्रमोशन किया है ना, तो वो बेकार चला जाएगा। इसलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, बी फोकस, गिव प्रायोरिटी, और एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। हाँ, और आप लोगों को क्या करना है, एक्शन विद द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ब्रिजिंग। एक्शन का बिना तो सब बेकार है। इफ यूर फोकस, आपको आप बोलते हैं फोकस है, आप बोलते हैं प्रायोरिटी देगा, नो एक्सक्यूजेस, लेकिन अगर एक्शन करेगा नहीं तो कहां से रिजल्ट आएगा? तो एक्शन इज द इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं बस आई एम फोकस बोलता है टीम को ग्रो करना है, हम बोलेगा आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू टीम एंड लीडर्स इन बेस्ट वे, मन आई वोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस, बट हम घर में बैठा रहा ग्राउंड में नहीं उतरेगा, तो उस फोकस का, उस प्रायोरिटी का, उस नो एक्सक्यूजेस का क्या काम चलेगा? कुछ काम का नहीं है। तो एक्शन, एक्शन आपको रिजल्ट देगा। फोकस, प्रायोरिटी, नो एक्सक्यूजेस आपको मोटिवेट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन एक्शन आपको क्या देगा? रिजल्ट देगा। अभी इस वक्त अभी आप लोगों को क्या करना है? कंटिन्यूसली टीम को सपोर्ट करना है, कंटिन्यूसली टीम को सपोर्ट करना है, छोड़ना नहीं है। थोड़ा से भी ढीला मत डालो, ढील मत डालो, हिंदी गलत हो गया, ढीला मत डालो, ढील मत डालो ना, हम लोग का हिंदी बहुत बढ़िया ना, इसलिए जोसला मैम हम लोग का हिंदी तो अच्छा है, नवा कुमार सर का तो और अच्छा होगा क्या? और सबसे ज्यादा अच्छा तो हम लोग का डेविड सर का है आज डेविड सर का भी हिंदी सुनना पड़ेगा तो उसका भी हिंदी सुनना पड़ेगा। तो ढीला ढील जो, चलो मैंने बोला इमोशन का समझने से हो गया ना, है कि नहीं? तो वर्ड्स वर्ड्स हो गए, लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट एक्सपर्ट, दिस थिंग विल हैपन, ओके, बट इमोशन को समझना Yes, पड़ेगा। sir. मेरे इमोशन को सोचो, है ना, मेरे इमोशन को सोचो, हम कितना इमोशन मैंने करके कितना पावरफुली आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वेदर माई मैंने नॉलेज में भी लो, माई स्किल में भी लो, है ना, मेरा बोलने का तरीका मे बी नॉट गुड, ओके, बट जो इमोशन है ना, यू शू अंडरस्टैंड इट वन, है ना। बातों में क्या, वर्ड्स में क्या, लैंग्वेज में क्या इमोशन है, जो अंदर से, जो दिल से आ रहा है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यू हैव टू कंटिन्यू सपोर्ट टू योर टीम। सपोर्ट को कभी छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यूटी रखना है, ठीक है? कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, बोलता है डू और डाई बोलता है डोंट आस्क व्हाई। उसी तरह अभी लड़ जाओ, कर जाओ, मत पूछो क्यों करना है, मत पूछो, डू इट। यू नीड ए रिजल्ट, योर टीम नीड ए रिजल्ट, वी नीड ए रिजल्ट। हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। और देखो, मैंने आपको क्या बोला गया, आप यहां जितना भी बड़ा बड़ा बात कर लो, जितना भी बड़ा बात कर लो, जितना भी चाहे कुछ भी बोल लो, जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं है, जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं है, लोग आपका बातें नहीं सुनेगा। सो यू फोकस ऑन रिजल्ट, और एक्शन से तो रिजल्ट आएगा ना, एक्शन विल ब्रिंग द रिजल्ट। तो एक्शन, और लीडर का एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज है। तो अभी देखो फिलहाल मैं क्या करना बोल रहा हूं कि नेवर नेवर कीप ए कम्युनिकेशन गैप।
इस चीज को समझो। जितना बात करेगा उतना बड़ा बिजनेस होगा, जितना बड़ा बात करेगा उतना बिजनेस होगा। देखो, आपको अगर खुशी है तो किस लिए खुशी है, सबके साथ शेयर करो। अगर आप दुखी है, किस लिए दुखी है, सबके साथ शेयर करो, है कि नहीं। अगर गुस्सा है, मैंने अगर आपको प्यार आ रहा है, क्यों प्यार आ रहा है, मैंने उसको सबको शेयर करो। अगर आपको रोना आ रहा है, रोने का रीजन क्या है, सबके साथ शेयर करो। अगर आप सबके साथ शेयर नहीं करेगा तो किस लिए आप रो रहे हैं, किस लिए आप हंस रहे हैं, क्यों क्यों दुख हो रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है, किसको समझ में आएगा बोलो तो। किसी को समझ में नहीं आएगा ना, है कि नहीं। उसी तरह आप लोगों को क्या करना कि अपने टीम के साथ में जितना भी सिस्टम का एक्टिविटीज है वो उसमें कम्युनिकेशन ब्रिजिंग करो, गैपिंग बिल्कुल मत करो। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर 1,000 बार बात करोगे तो 1,000 रुपया आएगा, अगर लाखों बार बात करेगा तो लाखों रुपया आएगा, अगर करोड़ों बार बात करेगा तो करोड़ रुपया आएगा, है ना। अभी मान के चलिए मैंने 50 लाख का गाड़ी मिला, ओडी। आई मे हैव, मैंने कहा था talk thousand America 50 lakhs time. That's why I may have got this OD. आप मान के जोसला मैम ने 20 लगभग 20 lakhs का गाड़ी लिया किया समथिंग, ओके। उन्होंने 20 lakhs टाइम बोला होगा तभी तो मिला होगा ना। जितना बातचीत उतना पैसा, जितना बातचीत बातचीत उतना ग्रोथ, जितना बातचीत उतना अचीवमेंट। और लीडर का काम है जितना ज्यादा हो सकता है अपलाइन से भी बात करना है, टीम से भी बात करना, और इस चीज को डुप्लीकेशन करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी नाउ द टारगेट इज गोइंग, आपका दिन रात आपस में बातचीत करना बहुत जरूरी है। बातचीत से सोल्यूशन बनता है, बातचीत से रास्ता बनता है, और बातचीत से ही सब कुछ होगा। बिना बात के कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सोचते हैं बिना बात के कुछ हो जाएगा, नेवर। बिकॉज हु नो व्हाट यू वांट टू से, हु नो व्हाट यू आर डूइंग, है कि नहीं बोलो। अगर बातचीत नहीं कर, आप क्या चाहते हैं किसको मालूम होगा, आप क्या करना चाहते हैं किसको मालूम होगा, आप कैसे सपोर्ट करना कैसे मालूम होगा, आप नॉलेज कैसे लेगा जब बातचीत ही नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेवर कीप गैपिंग इन कन्वर्जेशन। बातचीत हमेशा रहना चाहिए। और आज का समय में इस वक्त सबसे ज्यादा बातचीत आप लोगों को करना पड़ेगा आपस में, टारगेट के लिए। सपनों के लिए तो बात करते रहना हमें हमेशा, लेकिन फिलहाल आपका 30 डेज जो टारगेट दिया गया उसके लिए बातचीत करते रहो आपस में। जोशिला मैम क्या करेगा, ऊपर से नॉलेज मतलब पोर करते जाएगा। आप लोग का क्या काम, वही सिस्टम नॉलेज को नीचे में पोर करना है। तो ये क्या है, लीडरशिप ने लीडर को बनाता ना, लीडर ने लीडर क्रिएट करता है, लीडर ने लीडर क्रिएट करता है, लीडर ने लीडर क्रिएट करता है कि नहीं। तो ग्रोथ कहां से आएगा, ग्रोथ व्हेन यू क्रिएट ए लीडर अंडर योरसेल्फ, व्हेन यू क्रिएट मैक्सिमम अचीवर अंडर योरसेल्फ, तभी जाके बात बनेगा। और देखो हम सब तो टाइम पास करने के लिए तो बेस्ट में आए नहीं है। टाइम पास करने के लिए आप लोग इतना खराब सिचुएशन में काम तो नहीं कर रहे ना। अब हम लोग इतना लेट नाइट क्यों बात कर रहे हैं, टाइम मजा आ रहा है इसलिए बात कर रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जिंदगी बदलना है तो बातचीत करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप लोग को सुनने में मजा आ रहा है कि आप लोग को मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन कि आपको भी जिंदगी बदलना है तो मजबूरन मजा लेना पड़ेगा। कंपल्सन में मजा लेना पड़ेगा और कंपल्सन में बोलना पड़ेगा, क्योंकि यही है बातचीत। हमारा बिजनेस में कोई कोई कुछ भी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना। हम लोग का बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट है, जस्ट ओनली द कन्वर्जेशन, बातचीत, मुंह चलाने का पैसा मिलता है। जितना चलाना चलाओ, जितना चलाना चलाओ, क्या इश्यू है। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, रियल लीडर्स कौन है। रियल लीडर होता है जो हमेशा अपना टीम को दोस्त मानता है, फ्रेंड, ऐसे देम ऐसे फ्रेंड। जरूरी है तब जाओगे, जरूरी है तो बोलोगे, उससे कुछ नहीं होगा। उसका प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम सोच लो, उसका मैंने कहता घर का, मैंने घर को अपना, उसका फैमिली को अपना फैमिली मान लो, उसका पड़ोसी को अपना पड़ोसी मान लो, और सारा आपका अपना टीम को ऐसे फैमिली मान के, सुख में भी दुख में भी। अगर कोई बीमार है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यू हैव टू मैंने गिव लॉट्स ऑफ मनी, नो। पूछो ना क्यों बीमार है, किस लिए बीमार है, बोलने में हर्ट किया है कि नहीं। अरे सोचेगा ना, अरे मेरे लीडर मेरे को पूछ रहा है, मेरे तकलीफ में मेरे को पूछ रहा है, देना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पूछ लेना, दैट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस।
आप लोग भी तो फील करता होगा ना कभी, आपका अपलाइन आपसे कॉल पूछता नहीं, आप कुछ बीमार है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही, नहीं पूछते, ला पूछा ही नहीं, दुख नहीं लगता है क्या? ऑब्वियसली लगता है। तो इसलिए बोलता है कि फर्स्ट यू हैव टू मेक देम फील दैट यू आर गुड फ्रेंड। ये लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा, हमेशा लीडर का काम है सही रास्ता दिखाना, ऐसे गुड गाइड बनना, सही रास्ता दिखाना। लीडर का काम नहीं है लोगों को गलत रास्ता बताना। ये ना कि टीम से लड़ो, अपलाइन से लड़ो, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, ये लीडरशिप का काम नहीं है। लीडर का काम है सही रास्ता दिखाना, गलत रास्ता दिखाना नहीं। फंस गया, अगर कोई लीडर, कोई टीम आपका एसोसिएट कहीं गलत जगह में फंस गया, वहां से आपका निकलना काम है, वहां उसको वहां फंसा के रखना नहीं। यू हैव टू पिक अप फ्रॉम देयर, पिक आउट दैट पर्सन फ्रॉम देयर। ये आपका जरूरी है और इंपॉर्टेंट है एक मेंटर। देखो, मैं क्या चीज बोलना चाहता हूं आप लोग से, एक है मेंटरशिप। अब हम क्या करते हैं, वर्क ऑन स्किल बोलते हैं, स्किल में काम करना पड़े, है कि नहीं? वर्क ऑन स्किल। देखो, हमेशा हम लोग क्या बोलता है कि नॉलेज चाहिए, नॉलेज आपको स्किल बढ़ाता है, हम लोग हमेशा बोलता है। और उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ऑब्वियसली, वी सेड इट ओनली। बट दिस इज द रियलिटी, इसको आप फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। अगर आप, मैंने लीडर्स ट्रेनिंग में है, मीटिंग में है, तो आपका जिंदगी सुधरेगा, आपका टीम का जिंदगी सुधरेगा। अगर लीडर ट्रेनिंग में नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दे रहे, ट्रेनिंग नहीं ले रहे, तो वो कभी भी अपना तो छोड़, टीम का तो छोड़ दो, वो अपना भी जिंदगी सुधारने नहीं सकेगा। कल को आपका हजारों हजारों लाखों का टीम हो जाएगा, कैसे कंट्रोल करेगा भाई? ट्रेनिंग से तो कंट्रोल करेगा, जूम में से कंट्रोल करेगा। कैन यू गो टू एवरी इंडिविजुअल हाउस एंड विजिट देम? यू कैन डू, है कि नहीं बोलो? अगर आप ग्राउंड में उतारते हो, मान एक मीटिंग के लिए 10 15 20 हजार 30 हजार जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। लेकिन देखो, टीम को एक साथ में जुट रखने के लिए, टीम को रिटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशल सोशल मीडिया। हम हमेशा बोलते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द सोशल मीडिया। आराम से रूम में बैठे हम, देखो बिस्तर में बैठ के आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, मजा आ रहा है। रात भर भी डिस्कशन करने को मन हो रहा है अभी मेरा, क्योंकि मजा आ रहा है ना। ऐसे देखो, ऐसे करके तो बिजनेस चला रहा है। तो टीम रिटेन कब हो सकता है? व्हेन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल। स्किल पे काम करो। जितना स्किल को ग्रोथ करोगे उतना बड़े लेवल पे जाओ। जितना स्किल को मैंने कहता ग्रोथ करोगे उतना आगे जाओ। देखो, अभी आपको 30 डेज में फोकस करना है। मैंने क्या बोला? फोकस करना है, प्रायोरिटी देना है, नो एक्सक्यूजेस, एक्शन एक्शन एक्शन। लेकिन क्योंकि आपको तो लंबा रेस का घोड़ा बनना है ना, आपको बिजनेस को लंबा लंबा लेके चलना है ना, तो आप स्किल पे काम कीजिए, वर्क ऑन योर स्किल। और अच्छा चीज है, देखो हमारे पास भी बहुत पीपीटी है। आई एम हैविंग सो मेनी पीपीटी, ट्रेनिंग पीपीटी। अगर आपको चाहे तो हम दे देगा। जोसला मैम हैव सो मेनी पीपीटी, ट्रेनिंग पीपीटी। आप लोग को चाहे तो हम छुपा के रख के क्या करेगा वो पीपीटी? अगर हम छुपा के रख के, तो उल्टा हम अपना बिजनेस को खराब कर रहा है कि नहीं बोलो? मुझे तो खुशी होगा अगर पीपीटी मांगता है। एवरी पीपीटी, मैं आपको क्या बोलूं, जोसला मैम कैन मेक ए गुड पीपीटी। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग था, मेरा पीपीटी मांगता है मैम, मैं दे देता हूँ फटक से, क्योंकि उनको मेरा पीपीटी चाहिए। और मुझे पता है कि ये पीपीटी रियली में उनके लिए काम करेगा। और आप, इतना सुंदर से मैम पीपीटी बनाता है, उनसे पीपीटी ले लीजिए, मेरे से पीपीटी ले लीजिए। सिर्फ हम लोग का फोटो हटा दो, अपना फोटो चिपका दो, हो गया ना, है कि नहीं बोलो? अपना फोटो चिपका दो, हमारा फोटो चिपका के, कंटेंट तो वही रहेगा, बस फोटो ही तो बदलना है। आप अपना फोटो बदल दो। तो हम जोसला मैम से पीपीटी मांगता है, हम मिरन में सर से पीपीटी मांगता है, हम इससे पीपीटी मांगता है, उससे पीपीटी मांगता है। पीपीटी मांग के काम करने में क्या शर्म चीज है? ये तो शेयर ऑफ द नॉलेज, शेयरिंग ऑफ द स्किल। और हमारा बिजनेस तो शेयरिंग का ही तो है। शेयरिंग द नॉलेज, शेयरिंग द स्किल, शेयरिंग द सिस्टम हैज विल मेक दिस बिजनेस ग्रो, योर बिजनेस ग्रो। सीधी सीधी बात है कि नहीं? इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो, आप किसी को एक गुरु बना लो, ठीक है? एक गुरु, मैं देखो आप, मैंने इससे फोकस करोगे, उससे फोकस करोगे, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, ऐसा मेंटर को पकड़ो। फॉर इंस्टेंस मैं आप एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर इंस्टेंस, आपका मणिपुर में लैंग्वेज, वहां तो मणिपुरी लैंग्वेज ज्यादा चलता है, आप सभी को पता है। और मणिपुरी लैंग्वेज से ही सब कुछ होगा, आप सबको पता है। तो क्या है, मैंने कहता, जोसला मैम के पास स्किल है,
जोसना मैम के पास नॉलेज है, उसके पास स्किल है, उसका ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस है, टेक्निक्स है, इवेंट देने का एक्सपीरियंस है, टेक्निक्स है। तो आप लोग क्या करो, उसको मेंटर बना लो, गुरु होता ना, गुरु। अगर गुरु बना लो तो क्या होगा, मैंने कहता आप उससे बहुत ज्यादा सीख पाओगे, और फिर वही चीज को आप ग्रैब करो, फिर आप भी बन जाओ गुरु, अपना टीम का मेंटर। हमारा बिजनेस क्या बोलता है, ऑफलाइन से पूछो कैसा करना है, और टीम को बताओ वैसा करना है, और पैसा कमाना है, नहीं बोलता है क्या? बोलता है ना, है कि नहीं? ऑफलाइन से पूछो कैसे करना है, और टीम को बताओ ऐसे करना है, और पैसा कमाना है, बोलता है। तो आपको एक मेंटर को पकड़ के चलना पड़ेगा। मेरा मेंटर है, हम एवरीथिंग उससे सीखता है, उससे नॉलेज लेता है, और उसी चीज को तो आप लोग को बताता है ना? तो हमेशा एक अच्छा मेंटर को पकड़ो, ऐसा लीडर को मत पकड़ो जो सिस्टम में नहीं है, जिनको मन स्किल का ABCD नॉलेज नहीं है जिनको मतलब मैंने कहता स्किल का नॉलेज नहीं है, मैंने कहा ट्रेनिंग का नॉलेज नहीं है, प्लान का नॉलेज नहीं है, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव, मेरे तो इसका वजह से ऐसा हो गया, उसका वजह से ऐसा हो गया, मैं तो वहां पहुंचना था, मैं तो यहाँ पहुंचना था, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो आप भी वैसे ही हो जाओगे, वैसे ही हो जाओगे। ऐसे लोग को बोलो नमस्ते भाई, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है बोलो। आप ऐसे मेंटर को पकड़ो जो हमेशा गाइड करता है। अगर अच्छा मेंटर पकड़ोगे, अब अच्छा मेंटर बनेगा। एक अच्छा लीडर को पकड़ोगे, अब एक अच्छा लीडर बनेगा। और वही चीज जाके क्या होगा, नीचे डुप्लीकेशन होगा। और हमारा बिजनेस क्या है, सिस्टम को डुप्लीकेशन करने का बिजनेस है। अच्छा सिस्टम को, अच्छा लीडरशिप को, अच्छा मेंटरशिप को, अच्छा फ्रेंडशिप को ही डुप्लीकेशन करके ही आप इस बिजनेस में हर कोई ग्रोथ ले सकता है, नो अदर वे। तो बोलने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, बट एक दिन में सारा चीज हो जाए वो भी बिल्कुल मैंने नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत अच्छा मैं तो सच में मैं रियली ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आई हैव नेवर सीन सच ए डेडिकेटेड लीडर्स वर्किंग टुगेदर। बहुत सारे मतलब लड़ाई झगड़ा होके खत्म है, तुम बड़ा है हम छोटा है, तुम लंबा है हम छुट्टू है, तुम मोटा है हम पतला है, ऐसे में खत्म है लीडर्स। ऐसे में लीडर्स खत्म है। वो सुंदर देखता है हम सुंदर, वो सुंदर नहीं देखता हम सुंदर देखता है, उसका जूता लंबा है मेरा जूता छोटा है, उसका लिपस्टिक ज्यादा लाल है मेरा कम लाल है, उसे में बिजनेस खत्म है। ये लीडर्स का फायदा है, ये लीडर्स का है। लेकिन मैंने एक मणिपुर का आप लोगों को देखा है कि रियली आई एम सेइंग, आई एम वेरी सरप्राइज एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ही ऐसा एक चीज है, अंदर क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना इंटेक्टली आप लोग काम करते हो, इंटेक्टली एक दूसरे का बात सुनते हो, इंटेक्टली एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हो। आप लोग के अंदर में एथिक है, आप लोग के अंदर में होनेस्टी है, आप लोग के अंदर में ईगो बिल्कुल नहीं है, आप लोग के अंदर में टीम स्पिरिट है, आप लोग के अंदर में एक, मैंने कहता एक बढ़िया रिलेशनशिप, बेस्ट रिलेशनशिप हमने देखा है। और ये आप लोग लीडरशिप का वजह से है। दिस ऑल बिकॉज ऑफ रोशनी मैम, ज्ञानंद सर, नवा कुमार सर, स्टर मैम, प्रमिला मैम, बालेश्वर सर, डेविड सर, गोपी सर, सुब्रला मैम, बबीता मैम, जोसला मैम, अंजी मैम। अगर अदर कोई नहीं दिख रहा हो तो बता देना। ये आप लोग ही तो है, और कौन है? आप लोग के वजह से तो सारा चीज है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं तो बोल रहा हूं कि आप लोग बेस्ट वे से हर कोई डायमंड बनेगा। बस मेरे बात को याद रखना, बी फोकस एज ए लीडर, गिव प्रायोरिटी व्हाट यू आर डूइंग, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मैक्सिमम एक्शन। डोंट डोंट थिंक दैट लीडरशिप इज ए पोजिशन, यू टेक इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखना कैसे आप इस बिजनेस से ग्रो नहीं करता है। नो बडी कैन स्टॉप यू। सो विद दिस
I conclude my session today's my session. And once again, thanks Josela ma'am and all the leaders. I can literally see Esther ma'am smiling. Really, I can see literally smiling. So beautiful smile, ma'am. Keep on going. हाँ, नवा कुमार का स्माइल भी बहुत सुंदर है ना? कीप ऑन गोइंग. जो जो चेहरा दिखा रहा, ऑब्वियसली जोसला मैम का तो 32 दांत हमेशा दिखता है, ठीक है? तो ये चीज ये चीज है. तो ये बात है कि कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, ओके? Have a great health, work together, and I want to see everyone go diamond from best way. Take care, everyone. Take care. थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोग